कौन से टॉयज लूं अपने बच्चे के लिए। क्या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है ये सोचने में कि अपने बच्चे के लिए ऐसे कौन से टॉयज लूं अलग अलग एज पे, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट भी एकदम अच्छा हो और साथ साथ उसे मजा भी आए। तो आइए इसी जर्नी पे चलते हैं। मैं हूँ डॉक्टर जॉली गुप्ता जैन, डेवलपमेंटल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ कि बच्चों के लिए कौन से टॉयज बेस्ट होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि ये एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है हर पेरेंट के दिमाग में, बट ये सिर्फ खेलने का मामला नहीं है, क्योंकि टॉयज हेल्प करते हैं ब्रेन, बॉडी और इमोशनल डेवलपमेंट में। तो आइए आज हम इसी वीडियो में देखेंगे कि कैसे एज वाइज और गोल वाइज हम बच्चों के लिए टॉयज सेलेक्ट कर सकते हैं उनकी बेस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे 0 to 12 मंथ्स की, यानी कि इन्फेंट्स की। इस एज में सबसे ज्यादा बच्चों का विजुअल और सेंसरी डेवलपमेंट होता है, तो टॉयज भी कुछ ऐसे ही देने हैं, जैसे कि हाई कंट्रास्ट टॉयज, रेटल्स, इस तरह से जो बच्चे प्ले करें, या मिरर टॉयज, या कुछ सॉफ्ट बॉल्स जैसे टॉयज। सो इनसे बच्चों का विजुअल डेवलपमेंट होता है, विजुअल ट्रैकिंग आती है, उनकी ऑडिटरी स्टिमुलेशन होती है, टेक्टाइल एक्सप्लोरेशन आती है, एंड सबसे मेजर चीज उनका ग्रास्प रिफ्लेक्स, अर्ली ग्रास्प रिफ्लेक्स डेवलप होना स्टार्ट होता है। ज्यादातर मदर्स आके मुझसे पूछती हैं कि मेरा बच्चा हाथ में कुछ पकड़ता ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए हम बच्चे को इस तरह की कुछ सॉफ्ट टॉयज, बॉल्स ग्रास्प करने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि अर्ली ग्रास्प रिफ्लेक्स और पकड़ बच्चे की डेवलप होनी शुरू हो जाती है। बात करते हैं टॉडलर्स की, यानी कि 1 to 2 इयर्स ऑफ एज। ये वो एज है जब बच्चा हर चीज एक्सप्लोर करने लग जाता है, इधर से उधर घूमता है। सो जब एक्सप्लोर कर रहा है तो उस टाइम पे वो अपने ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर रहा होता है। ऐसे में हमें कैसे टॉयज चाहिए? हमें चाहिए स्टैकिंग कप्स, या फिर कुछ इस तरह के शेप सॉर्टर, पुश पुल टॉयज, या फिर कुछ डिफरेंट टेक्सचर बोर्ड्स या बोर्ड बुक्स। इस तरह के टॉयज का गोल होता है कि हम बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल्स के साथ साथ मेन है फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करें, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए, और उसकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो, साथ के साथ बच्चे को कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ में आने लगे। अब इस एज में जनरली हमारे पास कंप्लेंट आती है जहाँ पे मदर आके बोलती हैं कि मैम मेरा बच्चा हर चीज फेंकता रहता है। तो जब बच्चा हर चीज फेंकता है उसे पुश एंड पुल टॉय दीजिए, बिकॉज उससे बच्चे को हेल्प मिलती है डायरेक्शंस और इंटेंट डेवलप करने में। नेक्स्ट है हमारे प्री स्कूल एज बच्चे, यानी कि 2 to 4 ईयर ओल्ड किड्स। सो इन बच्चों में ज्यादातर अब टाइम आ जाता है इमेजिनेशन डेवलप होने का, बच्चों में प्रिटेंड प्ले डेवलप होता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इस टाइम पे हमें टॉयज देने हैं, जैसे कि कुछ वुडन पजल्स या एनिमल टॉयज, कुछ बड़े ब्लॉक्स जैसे ब्लॉक्स हम दे सकते हैं, हम कुछ इस तरह के पपेट्स, हैंड पपेट्स बच्चे को दे सकते हैं, बिकॉज ये सारे जो टॉयज हैं ये बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में तो हेल्प करते ही हैं, साथ में इस टाइम पे हमें चाहिए कि बच्चे की सोशल स्किल्स डेवलप हो, बच्चे के लैंग्वेज, स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो, साथ के साथ बच्चे के आई हैंड कोऑर्डिनेशन। और नेक्स्ट आते हैं हमारे अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन, यानी कि 4 to 6 इयर्स। ये वो टाइम है जब जनरली बच्चा फॉर्मल स्कूलिंग की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे बच्चे के पीयर इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स और साथ में कॉग्निटिव फंक्शनिंग डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फोकस इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे हम कुछ ऐसे टॉयज दे सकते हैं, जैसे कि डेक्सटेरिटी टॉयज, लेसिंग टॉयज, हम बच्चे को जैसे कि बोर्ड गेम्स और इस तरह की कुछ भी आप गेम्स दे सकते हैं बच्चे को, जिससे बच्चे का इमोशनल इंटेलिजेंस में उसको हेल्प मिले। जैसे कि इस टाइम पे हमारे मेजर गोल्स हैं, इसमें हमारे गोल हैं फाइन मोटर डेक्सटेरिटी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जैसे कि प्लानिंग, मेमोरी और पीयर इंटरेक्शन एंड इमोशनल रेगुलेशन। तो जैसे इस टाइम पे अक्सर पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा बहुत जिद्दी हो गया, तो क्या करें। इसके लिए अगर आप बोर्ड गेम से बच्चे को इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे में पेशेंस, टर्न टेकिंग और कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होगी, जो कि उसके इमोशनल रेगुलेशन में यानी कि जिद में हेल्प करेगा।
पेरेंट्स, बच्चे के लिए टॉयज एक टूल की तरह काम करते हैं। अगर हम राइट एज पे राइट टॉय दे रहे हैं बच्चे को, तो वो उनकी फाउंडेशन को एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है। सो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज शेयर करिएगा, इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बिकॉज आपका सपोर्ट हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि हम और ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए ला सके। एंड अगर आपको अपने बच्चे के लिए कोई एज स्पेसिफिक पर्टिकुलर नीड के लिए कोई टॉय के लिए रिक्वायरमेंट है जो आप जानना चाहते हैं कि क्या टॉय आप अपने बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं, तो आप हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं और कमेंट में हमें बताइए कि आपके बच्चे का फेवरेट टॉय क्या है।